अच्छा सवाल पूछा गया था कि ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किस तरह से करें। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग की हम बात करते हैं इस चैनल पे कि किस तरह से हम जो डिफरेंट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उनकी हम बात करते हैं, एडजस्टमेंट की हम बात करते हैं। लेकिन इस टॉपिक पे आज तक मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है जहां पे मैं आपको ये बताऊं कि ऑप्शन सेलिंग आपको स्टार्ट किस तरह से करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा सवाल था। और उस फ्लाई, आयरन कोंडोर, स्ट्रैडल, स्ट्रेंगल, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, रेशियो स्प्रेड एंड जेड लिजर्ड, ये स्ट्रेटजीज बच जाती हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी के थ्रू हम ट्रेड करना स्टार्ट करें। तो देखिए, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना चाहिए, अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर को ट्रेड करना है, बाकी किसी भी स्ट्रेटजी की तरफ आपको नहीं जाना है। कम से कम 5 से 6 महीने आप दीजिए आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर को, वहां पे आप ट्रेड कीजिए। वहां पे होगा क्या कि एक तो आप यू विल वर्क विद ऑप्शन सेलिंग, की ऑप्शन सेलिंग बेसिकली होती क्या है, वहां पे प्रॉफिट और लॉस किस तरह से होता है, एडजस्टमेंट आप किस तरह से कर सकते हो, जो भी आप यहाँ ऑप्शन सेलिंग के गुण सीख रहे हो वो वहां पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। और अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर पाते हो, उस पोजीशन को आप मैनेज नहीं भी कर पाते हो, क्योंकि अगर आप एक बिगिनर हो तो ये एक्सपेक्टेड है कि आप गलतियां करोगे, तो वो जो गलतियां आप करोगे वो उसमें आप इजीली छूट जाओगे। अगर आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो या स्ट्रैडल को ट्रेड करते हो और वहां पे आप गलती कर देते हो तो उस गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। लेकिन आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश होती है। अगर आप गलती कर भी देते हो, उस पोजीशन को आप मैनेज नहीं भी कर पाते हो, तो भी आपका लॉस बहुत छोटा सा होता है। तो इस वजह से शुरू के 5 से 6 महीने और आपको ये दो स्ट्रेटजीज ट्रेड करनी चाहिए। पहली है आयरन फ्लाई और दूसरी है आयरन कोंडोर। इन दोनों को आप ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जब आपका थोड़ा सा मार्केट में एक्सपोजर बढ़ जाए, थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए, उसके बाद आपको जाना है जेड लिजर्ड, रेशियो स्प्रेड और स्ट्रैंगल। ये 3 स्ट्रेटजीज हैं, इनको आप ट्रेड कर सकते हो जब आप मार्केट में 6-7 महीने निकाल चुके हो, जब आपको थोड़ा सा समझ आ गई ऑप्शंस की। उसके बाद ये 3 स्ट्रेटजीज हैं जिन पे आपको जाना चाहिए। और जब यहाँ पे आपने और 6-7 महीने निकाल दिए, मतलब आपका एक्सपीरियंस 1 साल से ऊपर का हो गया, उसके बाद आपको स्ट्रैडल जैसी स्ट्रेटजी की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि स्ट्रैडल जो है, इसमें हम सेम स्ट्राइक का कॉल और पुट दोनों सेल करते हैं। यहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड होता है। हालांकि रिस्क अनडिफाइंड आपका स्ट्रैंगल में भी होता है, रिस्क अनडिफाइंड आपका रेशियो स्प्रेड में भी होता है, जेड लिजर्ड में भी होता है। लेकिन वहां पे आपकी हैजिंग हो रही है जब उस ट्रेड को आप ब्रेक डाउन करके देखोगे। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। जब आप ब्रेक डाउन करके देखोगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है और एक ऑप्शन आपने सेल कर रखा है। तो जो ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है, ये आपको एक हैज प्रोवाइड करवा रहा है। इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि रेशियो स्प्रेड हो गया, डबल रेशियो स्प्रेड हो गया, या जेड लिजर्ड, स्ट्रैंगल, इस तरह की स्ट्रेटजीज को आपको ट्रेड करना चाहिए जब आप ऑप्शंस को समझना स्टार्ट कर दो, 6-7 महीने का आपका एक्सपीरियंस हो जाए। उसके बाद जब आपका 1 साल या उससे ज्यादा का एक्सपीरियंस हो जाए, तब आपको जाना चाहिए स्ट्रैडल की तरफ। और वो भी आपको वीकलीज या मंथलीज में ट्रेड नहीं करना है। वो आप मैं तो बोलता हूं कि आप लीप्स में ट्रेड कीजिए, लेकिन अगर आप लीप्स में ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो भी आप एटलीस्ट जो 4 मंथ के ऑप्शंस हैं उनमें आप इसको ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। और ये भी जो स्ट्रेटजीज मैं आपको बता रहा हूं, इनमें भी ऐसा नहीं है कि आप वीकलीज में ट्रेड कर रहे हो, यहां पे भी आपको मंथलीज में ट्रेड करना है। ये भी बहुत बड़ी गलती है जो लोग करते हैं कि वो ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन वीकली में स्टार्ट करते हैं। वीकली में अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप उस पोजीशन को मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर एक भी मूव 200-300 पॉइंट का आ गया तो वहीं पे आप फंस जाओगे। तो इस वजह से मंथलीज में आप स्टार्ट कीजिए ऑप्शन सेलिंग करना, वीकलीज को आप हेजिंग पर्पज से यूज कीजिए। इस वीडियो में ये सारी चीजें अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस वजह से एक और वीडियो में लेके आऊंगा जहां पे आपको बताऊंगा कि आपको पैसा कितना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये भी कि ऑप्शन सेलिंग तो मैं कर सकता हूं लेकिन वहां पे पैसा ज्यादा चाहिए। तो पैसा आपको कितना चाहिए उसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा कि कितने कैपिटल में आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो। तो ये हो गया स्ट्रैडल की। अगर आपका 1 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप स्ट्रैडल की तरफ जाइए। अब यहाँ पे 2 स्ट्रेटजी बच जाती हैं, एक है कैलेंडर स्प्रेड, एक है डायगोनल स्प्रेड। ये 2 स्ट्रेटजीज हैं, ये ना ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी है ना ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। अगर मैं आपको बोलूं तो ये जो है इनको बोलते हैं वोलेटिलिटी स्प्रेड। ये वोलेटिलिटी को प्ले करने के लिए होती है। इनका जो नेचर होता है वो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों को कंबाइन कर दोगे तो दोनों वाले इफेक्ट जो है वो इन स्ट्रेटजीज में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ी सी एडवांस स्ट्रेटजी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपका रिस्क वो डिफाइंड होता है। तो ये जो है ये भी आपको जरूर सीखनी चाहिए। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग जो है वो उतनी कारगर नहीं होती है जब मार्केट में विक्स कम होता है। तो
तो विक्स कम होता है, देखिए ऑप्शन बाइंग तो हम करते ही नहीं है। अब वो मेरा पर्सनल वो है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन आप ये मानिए कि 100 में से और 90 ट्रेड मेरे ऑप्शन सेलिंग के होते हैं, 10 ट्रेड मेरे ऑप्शन बाइंग के होते हैं, वो भी अगर कभी अपॉर्चुनिटी बनती है तो। लेकिन तो जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है उस टाइम पे मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता। जब मैं ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकता तो मैं इक्विटी में ट्रेड करना ज्यादा पसंद करता हूं रेदर देन ऑप्शन बाइंग करना। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब मार्केट में वोलेटिलिटी कम होती है तो वहां पे ऑप्शन सेलिंग मैं कर नहीं रहा हूं, ऑप्शन बाइंग में करना नहीं चाहता, तो वहां पे स्ट्रेटजी जो मैं ट्रेड करता हूं वो है कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड। लो विक्स जो अभी का करंट मार्केट है, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी अगर कोई है तो कैलेंडर स्प्रेड और डायगोनल स्प्रेड है। तो ये दो स्ट्रेटजीज हैं, ये जरूर आपको मास्टर करनी है। क्यों? क्योंकि ये आपके तब काम आएंगी अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ये दो स्ट्रेटजीज है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लो विक्स में ये आपको ट्रेड करनी है। तो इस वजह से ये दो स्ट्रेटजीज है, ये आपको जरूर ट्रेड करनी है। इनका सिर्फ वोलेटिलिटी है उसी से लेना देना है, ना ऑप्शन बाइंग से कोई लेना देना है, ना ऑप्शन सेलिंग से कोई लेना देना है। क्यों? क्योंकि इनमें जो एट्रीब्यूट्स है ये स्ट्रेटजी के, ये ऑप्शन बाइंग के भी है, ऑप्शन सेलिंग के भी। यहाँ पे आपको जो वेगा है वो भी आप लॉन्ग कर रही हो और थीटा डी के भी आपको मिल रहा है। अब वेगा जो लॉन्ग होता है वो ऑप्शन बाइंग में होता है, थीटा डी के होता है वो ऑप्शन सेलिंग में होता है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज आपको इन स्ट्रेटजीज में मिल रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वोलेटिलिटी स्प्रेड है। टाइम के साथ यहाँ पे थीटा डी के भी होगा और वोलेटिलिटी अगर ऊपर गई तो उससे भी आपको प्रॉफिट होगा। तो ये स्ट्रेटजी है, ये आपको जरूर मास्टर करनी है इनके अलावा। तो इस वजह से अगर आप ऑप्शन सेलिंग में आना चाहते हो तो आपको स्टार्ट करना चाहिए आयरन फ्लाई और आयरन कोंडोर से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रेशियो स्प्रेड हो गया, जेड लिजार्ड हो गए या स्ट्रेंगल होगी, इनमें आपको जाना चाहिए। यहाँ पे आपका डेल्टा है वो 10-15 से ऊपर नहीं होना चाहिए और मंथलीज में आपको ट्रेड करना है। और उसके बाद आपको स्ट्रेडल जैसी ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ जाना चाहिए। ओपन हालांकि ये भी है, लेकिन स्ट्रेडल है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा रिस्की होती है और वो आपको 4 मंथ में ट्रेड करनी चाहिए। और अलोंग विद दैट जो कैलेंडर और डायगोनल है इनको आप जरूर मास्टर कीजिए, लो विक्स में ये आपके बहुत काम आएंगी। तो ये तो स्ट्रेटजीज का सेटअप हो गया। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी है और स्टार्ट करना है आपको इनबिल्ट है जो स्ट्रेटजीज आती हैं उनके साथ, और धीरे धीरे आपको ओपन स्ट्रेटजीज की तरफ जाना है। अब ये तो स्ट्रेटजीज का मैंने आपको बता दिया है कि स्ट्रेटजीज ये है जो आपको ट्रेड करनी है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि पैसा कितना चाहिए, कितने कैपिटल के साथ मैं ऑप्शन सेलिंग कर सकता हूं। तो जो कल का वीडियो होगा उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि बेसिकली आपका पैसा कितना होना चाहिए। और दूसरी जो चीज होती है जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो ये है कि जो वोलेटिलिटी होती है, जो विक्स एनवायरनमेंट होता है, हर एक स्ट्रेटजी हर एक विक्स एनवायरनमेंट में काम नहीं करती है। तो ये भी आपका बड़ा प्रोमिनेंट सवाल होता है कि कौन से विक्स एनवायरनमेंट में कौन सी स्ट्रेटजी ट्रेड करनी चाहिए। तो कल के वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको बताई है ये आपको कौन से विक्स एनवायरनमेंट में ट्रेड करनी चाहिए और साथ ही आपको कितना पैसा चाहिए ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। तो कल का जो वीडियो होगा उसमें ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।